हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम है फिर से आपका जीपीडब्ल्यू में। हम फिर से आ गए हैं यहाँ पे कैपेसिटर का कुछ अच्छा सब न्यूमेरिकल्स लेकर के। हाँ, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा है ना। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन ऑफ 1 mm इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। कैलकुलेट वर्क डन बाय बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। बैटरी कितना वर्क कर रहा है उस कैपेसिटर को चार्ज करने में। तो सबसे पहले चीज कि कैपेसिटर है क्या, है ना। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, ऐसे बोल सकते हो, है ना। कैपेसिटर क्या है? डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, फिर आपको जब जरूरत है आप उससे चार्ज ले सकते हो, यही है कैपेसिटर। तो यहां पे मेरा न्यूमेरिकल्स है उसी पे बेस्ड, और ये न्यूमेरिकल्स है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे बेस्ड। ओके, चलते हैं यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। इसको सॉल्व करते हैं यहां पे। तो पहला चीज क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है मेरे पास? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। क्या है मेरे पास? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में यहां पे पहले बता देता हूं। अगर कभी ऐसा सवाल आए कि नेट चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो क्या बोला मैंने? नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो समझना यहां पे जब भी कैपेसिटर में नेट पूछा जाए तो नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है ना। नेट पूछा जाए, सिर्फ यहां पे नेट लगा के नहीं पूछा जाए, चार्ज ऑन कैपेसिटर बस इतना पूछा जाए, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो इसका आंसर अलग होगा और इसका आंसर क्या होना है? अलग होना है। पहले इस चीज को समझ लेना है। नेट चार्ज कहने का मतलब होता है कि दो प्लेट है कैपेसिटर का, दोनों पे चार्ज जो होता है इक्वल होता है बट अपोजिट होता है। जब आप नेट करोगे तो ऑब्वियस सा बात है 0 होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। लेकिन अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा जाए तो चार्ज ऑन आइदर प्लेट, किसी भी प्लेट के चार्ज को हम चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलते हैं। आप चाहे तो पॉजिटिव प्लेट के चार्ज को बोल दो, आप चाहे तो नेगेटिव प्लेट के कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के चार्ज को बोल दो। क्लियर ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। बट चार्ज ऑन कैपेसिटर जो होता है, तो चार्ज ऑन आइदर प्लेट हम लोग यहां पे बोलते हैं, चार्ज ऑन आइदर प्लेट। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। लेकिन यहां पे सवाल का क्या कहना है कि सवाल का कहना है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहां पे डाइलेक्ट्रिक, मतलब बिटवीन प्लेट, यहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक का कहानी नहीं है ना। डाइलेक्ट्रिक नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। तो हम क्या समझेंगे यहां पे कि दोनों प्लेट जो है, इस दोनों प्लेट के बीच में क्या है मेरा? वैक्यूम है या एयर है, ऐसे समझ सकते हैं, है ना। ये वैक्यूम बोल सकते हैं या फिर एयर समझ सकते हैं यहां पे। अब मेरा यहां पे सवाल क्या आता है कि वर्क डन पूछा जा रहा है, तो W इक्वल टू क्या होता है? QV। अब बोलोगे ये कहां से आता है? पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज होता है ना। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्लियर ना। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, है ना। अब आते हैं यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? वर्क डन निकालने बोल रहा है, वर्क डन निकालने बोल रहा है। पोटेंशियल गिवन है, जिस पोटेंशियल के साथ इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है ना, जिस बैटरी को से कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, जिसका पोटेंशियल क्या है? 6 वोल्ट। अब यहां पे देखना क्या है कि हमको वर्क कैसे निकालना है। क्या यहां पे चार्ज कैलकुलेट वर्क डन है ना, क्या मेरा चार्ज यहां पे गिवन है? क्या इस कैपेसिटर का कितना चार्ज है? नहीं गिवन है ना। जब चार्ज गिवन नहीं रहे तो ऐसे केसेस में हम लोग सबसे पहले चार्ज को ढूंढने का कोशिश करते हैं कि चार्ज कितना है कैपेसिटर पे। अदरवाइज यहां तो जिस बैटरी से इस कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है उसका तो 6 वोल्ट गिवन है। आप यहां पे V के जगह पे 6 वोल्ट लिखोगे और आगे बढ़ जाओगे, लेकिन यहां पे चार्ज कहीं गिवन नहीं है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? अगर दोनों प्लेट के बीच में मीडियम क्या हो? वैक्यूम हो, है ना, एयर हो, ऐसे केसेस में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला हुआ,
डायरेक्ट स्लैब नहीं डाला वो, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एयर या वैक्यूम सोच लेते, समझ लेते हैं यहाँ पे, ओके ना। तो ऐसे केसेस में जो मेरा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब डी क्या है मेरा, यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है। डी क्या है मेरा, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है ना, एरिया ऑफ प्लेट। यहां पे हम ऐसे कुछ इसको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है मेरा एरिया ऑफ प्लेट है, इसके बारे में यहां पे बात हो रहा है। ये ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, और डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना। ये होता कितना है 8.85 इंटू 10 पे पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 पे पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12। अब मेरे पास एप्सिलॉन नॉट का भी पता है वैल्यू, एरिया ऑफ प्लेट भी गिवन है क्वेश्चंस में, सेपरेशन बिटवीन प्लेट भी गिवन है। इसको सॉल्व कैसे करना है, अब यहाँ पे जितना भी वैल्यू है यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट कर लेना है और कैपेसिटेंस निकाल लेना है। किसका, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या करना है हमको, कैपेसिटेंस निकाल लेना है। जब आप इसका कैपेसिटेंस निकाल लोगे तो मेरे पास फॉर्मूला जो है C इक्वल टू क्यू बाय वी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, Q इक्वल टू निकाल सकते हो CV लगाकर, Q इक्वल टू CV लगाकर। जब कैपेसिटेंस पता हो जाएगा, पोटेंशियल यहां पे पता है, तो यहां पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। जैसे ही चार्ज पता चलेगा हम इस इक्वेशन में आके पुट करेंगे और वर्क डन बाय बैटरी हम यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आना है। ओके, चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ये समझना था कि ऐसे सब क्वेश्चंस में आगे कैसे बढ़ा जाए, है ना। सबसे पहला चीज समझना था कि आगे कैसे बढ़ा जाए, है ना। तो वर्क डन इक्वल टू क्या, चार्ज इंटू पोटेंशियल, है ना, जो कि पोटेंशियल सप्लाई किसके द्वारा, सेल के द्वारा, बैटरी के द्वारा, है ना। तो यहां पे W इक्वल टू क्यू वी। अब मेरे पास चार्ज नहीं था, क्यू कैसे निकालें, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लिया। उसका जब कैपेसिटेंस निकाल लिया तो फिर इस फॉर्मूला पे आकर के हम लोगों ने चार्ज को निकाल लिया। जैसे ही चार्ज पता चलता है इस इक्वेशन से आके हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहला काम यहां पे क्या करना होगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालना होगा। हाँ, कंडीशंस यहां पे क्या है कि दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं गिवन है। तो मेरा जो इस केसेस में कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, A अपॉन डी, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, 8.85 10 टू द पावर माइनस 12। एरिया कितना गिवन है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर, यही है ना एरिया, प्लेट एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 10 टू द पावर माइनस 4 करना होगा, है ना। 10 टू द पावर माइनस 4 करना होगा, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन कितना mm है, कितना 1 mm है। इसको मीटर चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके ना, 10 टू द पावर माइनस 3। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहां पे कितना सॉल्व होकर के आएगा, 8.85 इंटू 25, 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 16। ओके, और ये जो मेरा यहाँ पे 10 टू द पावर नीचे है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते 8.85 इंटू 25, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 16 और 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा मेरा 10 टू द पावर माइनस 13 हो जाएगा। ये क्या आया मेरा, कैपेसिटेंस, उस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस जिसको यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है ना, उस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस जिसको यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। अब यहाँ पे आगे आना है, अब आगे आना है, क्या आना है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, CV, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल बिटवीन प्लेट, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो यही रहने वाला है, 6 वोल्ट ही यहाँ पे, जिससे यहाँ पे इसको चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा फाइनली क्या हो गया, 8.85 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और यहाँ पे V कितना है मेरा, 6। ये मेरा आ गया चार्ज, कितना आ गया मेरा, ये चार्ज आ गया, है ना, इतना कूलम, है ना, इतना कूलम मेरा चार्ज आ गया यहाँ पे।
है ना। अब यहाँ पे चाहिए हमको क्या, वर्क डन। क्या चाहिए, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू अप्लाइड पोटेंशियल, चार्ज इनटू अप्लाइड पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल क्या है, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल कितना है, 6 है। तो यहाँ पे इसको फाइनली यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 8.85 25 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये 6, और यहाँ पे फिर से एक बार पोटेंशियल को लिखना है 6, और फाइनली आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर। ओके, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि सेल वर्क डन कर रहा है, इतना जूल वर्क होगा सेल के द्वारा उस कैपेसिटर को चार्ज करने में। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप इसको पा सकते हो, इस आंसर को, जो भी आंसर आएगा इतना जूल में होना है। ओके, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कि प्लेट एरिया गिवन था, दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन गिवन था, ये डी मेरा 1 mm गिवन था, है ना, और इसका एरिया ऑफ प्लेट कितना था, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन था। तो यहाँ पे आगे कैसे बढ़ना था, कैपेसिटेंस निकालना था सबसे पहले, उसके बाद चार्ज को निकालना था, फिर चार्ज जब मेरे को पता हो गया तो फिर हम लोग क्या कर लिए, वर्क डन निकाल लिए, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके, तो काफी अच्छा सवाल था यहाँ पे, है ना। इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो तरीका मैंने यहाँ पे बताया, है ना। तो ये काफी अच्छा सवाल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, ए स्टोरेज कैपेसिटर ऑन रैम चिप, है ना। रैम एक स्टोरेज डिवाइस होता है ना। ए स्टोरेज कैपेसिटर ऑन रैम चिप, ए कैपेसिटेंस ऑफ 55 femtofarad if the capacitor is charged to 5.3 volt, how many excess electron are in its negative plate। अब यहां पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लेट पे होगा, ये सवाल का कहना है। तो सवाल काफी सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है ना, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। हम इसको मिटा के यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो काफी अच्छा सवाल है ये वाला भी। ओके, चलते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो बेसिक एक फॉर्मूला चार्ज का पता होगा, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE, है ना। N क्या है, एक न्यूमेरल वैल्यू है, न्यूमेरल कांस्टेंट है ना। इट मींस N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। और E क्या है, फंडामेंटल चार्ज। इट मींस जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, चार्ज इक्वल टू NE, है ना। Q इक्वल टू NE बेसिक फॉर्मूला है, जिसको हम लोग यहाँ पे चार्ज को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ओके ना। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, कितना निगेटिव प्लेट पर होगा, ये है ना। तो Q इक्वल टू NE, तो N इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन E। काफी अच्छा सवाल है ये, है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे इसको सॉल्व करने में। तो N इक्वल टू क्या हो जाए, Q अपॉन E। अब वो कैपेसिटर के केस में चार्ज इक्वल टू क्या होता है, CV। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, CV, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। अब यहां पे क्या हम लोग इस Q के जगह पे वही केस लगा सकते हैं। यहां पे Q के जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, CV अपॉन E। अब यहां पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ पे फिर से, ए स्टोरेज कैपेसिटर ऑन रैम चिप ए कैपेसिटेंस। इट मींस यहाँ पे C गिवन है, C गिवन है 55 फेम्टोफैराड, यहाँ पे गिवन है। इसको हम लोग फैराड में अगर चेंज करते हैं तो 55 इंटू 10 टू दी पावर -15 फैराड हो जाएगा। अब बोला इफ द कैपेसिटेंस इज चार्ज टू 5.3 वोल्ट, इट मींस V भी यहाँ पे गिवन है, कितना है 5.3 वोल्ट, कितना है 5.3 वोल्ट। अब कैपेसिटेंस भी गिवन है, पोटेंशियल भी गिवन है। अब यहां पे हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं, यहां पे C के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 55 इंटू 10 टू दी पावर -15, और पोटेंशियल के जगह पे जो गिवन है कितना है 5.3 वोल्ट, है ना। और उसका आगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, 10 टू दी पावर -19। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइनली आ जाएगा 55 10 टू दी पावर -15 इंटू 10 टू दी पावर 19 इंटू 5.3 अपॉन 1.6। इसको डेसिमल को हटाओगे कुछ इस तरह आएगा, है ना। तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा 55
इंटू 5 3 और यहाँ पे मेरा 10 टू द पावर -15 है और 10 टू द पावर 19 है, तो यहाँ पे सॉल्व करके मेरा कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 4। ओके, और यहाँ पे क्या है मेरा अपॉन 60। ये कितना हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करके सॉल्व करोगे है ना, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही होने वाला है जो कि यहाँ पे इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो काफी अच्छा सवाल था, ऐसे सब सवाल के लिए जुड़े रहें जीपीडब्ल्यू से, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ